अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रीनल स्टोन्स या फिर यूरिटेरिक स्टोन्स या फिर वेसिकल स्टोन्स। ठीक है, अब ये स्टोन्स जो हैं स्टूडेंट बेसिकली क्या होती है कि ये सॉलिड डिपोजिशन होती हैं। ठीक है, हमारी किडनी में कहीं पे भी हो सकती हैं, पूरा ट्रैक में कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको रीनल स्टोन भी कह सकते हैं, यूरिटेरिक स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर वेसिकल स्टोन भी कहते हैं। अब जो रीनल है वो मतलब आप कह लें कि खास इंडिकेशन है कि ये किडनी के अंदर होगी, और यूरिटेरिक जो है ये इंडिकेशन होगी ये जी ये यूरिटर्स के अंदर हैं, और वेसिकल स्टोन्स जो हैं वो इस तरह के स्टूडेंट है जो कि ब्लैडर के अंदर डिपॉजिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, आपको ये वाइट से कलर की जो है कुछ डेपोजिशन दिखाई दी हुई है किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली स्टोन्स हैं। आप कहते हैं कि रीनल स्टोन, यूरिटेरिक स्टोन्स एंड द वेसिकल स्टोन्स रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन, रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन्स आर कैलकुलाई इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं जिनको हम कैलकुलाई भी कहते हैं। ठीक है, स्टोन्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है, कैलकुलाई, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। इसके बाद कहते हैं कि दी स्टोन्स आर आल्सो नोन एज द किडनी स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन्स, या फिर आर द सॉलिड डिपॉजिट्स दैट फॉर्म इन द किडनी, यूरिटर, आर द ब्लैडर। ठीक है, सॉलिड डिपॉजिट होती हैं जो कि किडनी के अंदर, यूरिटर या फिर ब्लैडर के अंदर ये अकोमुलेट होते हैं। द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द स्टोन कैन इम्पैक्ट सिम्टम, ट्रीटमेंट अप्रोचेज एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। अब कहते हैं कि इनका साइज और इनकी लोकेशन, ठीक है, कि स्टोन छोटे हैं या बड़े हैं। ठीक है, या ये कहाँ पे हैं। ठीक है, किडनी के अंदर है, यूरिटर में है, ब्लैडर में, कहाँ पे, उस लिहाज से हमने जो है ट्रीटमेंट का पाथवे चूज़ करना होता है। फिर उसी हिसाब से जो है ट्रीटमेंट भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे स्टोन अगर साइज़ छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो फिर जो है ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जो इन स्टोन्स की ब्रेक डाउन कर देती है और यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू इनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी रीनल स्टोन्स या फिर जिनको किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब कहते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी किडनी के अंदर जो बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं। रीनल स्टोन डेवलप इन द किडनी व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस इन द यूरिन such as the calcium oxalate and the phosphate become highly concentrated and crystallized। अब कहते हैं स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर देखें मल्टीपल जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहे थे। हमारी डाइट ऐसी होती है जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा जा रहा होता है। ठीक है, अब जब हम वो लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जो होती हैं वो हमारी किडनी के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाती हैं। जब ये किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर फॉस्फेट डिपॉजिट होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ये किस तरह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, यानी गाढ़े हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और क्रिस्टलाइज और क्रिस्टल्स की शक्ल में बन जाएंगे। ठीक है, अब सिम्टम क्या होगा कि सीवियर पेन होगी इन द बैक और द साइड। ठीक है, फ्लैंक पेन होगी, यानी उसको साइड पे पेन होगी या फिर पीछे कमर में दर्द होगी। पेन रेडिएटिंग टू द लोअर एब्डोमेन एंड द ग्रोइन। ठीक है, ग्रोइन रीजन या फिर लोअर एब्डोमेन यानी कि निचले पेट में या फिर जो है लोअर एरिया में जो है पेन जो है वो ट्रैवल करेगा। हीमाचूरिया, हीमाचूरिया कहते हैं जी ब्लड इन द यूरिन। ठीक है, यूरिनेशन के साथ जो है वो ब्लड पेशेंट को आएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार उसको यूरिन आएगा। क्लाउडी आर द फॉल स्मेलिंग यूरिन। ठीक है, क्लाउडी होगा, झाग वाला होगा, और जो वाइट कलर का होगा, और फाउल स्मेलिंग होगी, यानी स्मेल उसकी जो गंदी सी स्मेल होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस में स्टूडेंट हम इसमें जो है इमेजिंग स्टडीज़ करवाते हैं, जिसमें हमें जो है वो सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी बाजू का जो है वो करवाना पड़ जाता है, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड द साइज एंड द लोकेशन ऑफ द रीनल स्टोन्स। ठीक है, कि स्टोन की प्रेजेंस कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या है और किस जगह पे वो लोकेट कर रहा है। कि प्रेजेंस में ये है कि वो है भी है या नहीं भी है। ठीक है, तो ये हम डायग्नोसिस से फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में कहते हैं कि स्मॉल स्टोन्स में पास स्पॉन्टेनियसली विद द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। ठीक है, तो जो छोटे साइज़ के स्मॉल साइज़ के जो स्टोन्स होते हैं उनमें कहते हैं कि जी हम फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करवाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्टेनली फिर वो जो यूरिन के प्रोसेस के थ्रू निकल जाते हैं। पेन की मैनेजमेंट जो है वो करेंगे मेडिकेशन के साथ। फिर उसके बाद जो है हम इसमें लेज़र ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होती है। ठीक है, साउंड वेव्स इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ साउंड वेव्स टू ब्रेक अप द स्टोन्स, और स्टोन्स की ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, उसके बाद कहता है जी यूरिट्रोस्कोपी होती है या फिर परक्यूटेनियस लिथोटोमी होती है। ठीक है, प्रोसीजर टू रिमूव और ब्रेक अप द लार्ज स्टोन्स। ठीक है, जो है अब ये वाला जो प्रोसीजर होता है यूरिट्रोस्कोपी, यानी इसमें कैमरा इंसर्ट करके यूरिटर्स के अंदर, ठीक है, हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं और फिर स्टोन को बाहर निकालते हैं। या फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी भी होती है। ठीक है, यानी कि इसमें भी ये सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी स्टोन्स को रिमूव करेंगे या फिर उसको बड़े स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी यूरिटेरिक स्टोन्स आ जाते हैं। ठीक है, यूरिटेरिक स्टोन्स कहते हैं कि ये किडनी के वो स्टोन्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं किडनी से एंड बिकम लॉजेड इन द यूरिटर में जाके अकोमुलेट हो जाता है। यानी यूरिटर्स के अंदर ही इनकी फॉर्मेशन नहीं होती, बनती इनकी किडनी के अंदर ही है, लेकिन ट्रैवल करके मूव करके किडनी से ही चले जाते हैं यूरिटर में। द ट्यूब कनेक्टिंग द किडनी टू ब्लैडर। ठीक है,
तो यूरेटर्स क्या होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं जो कि किडनी को ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सिम्टम में कहता है कि सिमिलर टू रीनल स्टोन्स, सिम्टम इसके भी जो है वो रीनल स्टोन्स की तरह होंगे। इसमें जो है उसको पेन होगा, हिमाचुरिया होगा, ठीक है, अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, फिर पेन उसकी रेडिएट करेगी डाउन टू द ग्रॉइन एरिया, ठीक है, ग्रॉइन एरिया में जाएगी। डायग्नोसिस इसमें भी हम वही करवाएंगे जी, इसमें एक तो सीटी स्कैन करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आईवीपी एक ये भी टेस्ट होता है, ठीक है, इसको भी हम जो है विजुलाइज कर सकते हैं इसमें किडनी स्टोन्स को, यूरिटेरिक स्टोन्स को। ट्रीटमेंट में कहते हैं कि इसमें कंजर्वेटिव मेजरमेंट हम देते होते हैं, मेजर करते होते हैं। इसमें कहते हैं कि फ्लूइड की इंटेक ज़्यादा करवाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा पेन को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। यानी सिम्टोमेटिक कंजर्वेटिव का मतलब कि आपने जो है कोशिश करनी है कि इसको डाइट से ही जो है वो मैनेज किया जाए, ठीक है। तो फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करवा देंगे और पेन को मैनेज कर देंगे। तो उसके बाद मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी है, ठीक है, मेडिकेशन टू फैसिलिटेट द स्टोन पैसेज, ठीक है। तो हम इस तरह की थेरेपी करवाएंगे कि जो है आप कह लें कि इसके अंदर जो है ना, मतलब पाथवे को रिलैक्स किया जाएगा कि स्टोन जो है वो वहाँ से ट्रैवल करके आगे मूव कर जाए। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें यूरिटेरोस्कोपी करवाते हैं या फिर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी करवाते हैं टू ब्रेक अप द और रिमूव द स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी ब्लैडर स्टोन्स, जिनको हम वेसिकल स्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है। वेसिकल स्टोन्स जो हैं फॉर्म इन द ब्लैडर एंड व्हेन द मिनरल्स इन द यूरिन क्रिस्टलाइज एंड क्लम्प टुगेदर। अब कहते हैं कि जैसे तो थे ना रीनल स्टोन्स जो कि किडनी के अंदर ही बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास यूरिटेरिक स्टोन्स हैं वो किडनी से आते हैं, लेकिन जो वेसिकल स्टोन्स हैं ये जो है ब्लैडर के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है कि जब यूरिन आके स्टोर होता है तो उसके अंदर जब मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प टुगेदर। अब सिम्टम में कहते हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, इसमें पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, डिफिकल्टी होगी उसको यूरिनेशन में, हिमाचुरिया होगा, ठीक है, पेन और डिस्कम्फर्ट होगा इन द पेनस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इमेजिंग स्टडीज़ करवाएंगे, इसमें भी अल्ट्रासाउंड और सिस्टोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है, टू विजुलाइज द ब्लैडर स्टोन्स को देखने के लिए। उसके बाद कहता है कि ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में जी स्मॉल स्टोन्स को जो है वो फ्लूइड इनटेक से ही रिमूव करवाएंगे, ठीक है, पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो स्टोन्स रिमूव हो जाएंगे। लार्जर स्टोन्स के लिए फिर आपको कोई प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें लिथोट्रिप्सी करवाई जाती है, ठीक है, या फिर सिस्टो लिथोलेपेक्सी, ठीक है। अब ये सिस्टोलिथोलेपेक्सी जो है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्टोन्स को जो है वो सिस्टोस्कोपी यानी कि हम जो है कैमरा इंसर्ट करके तो फिर जो है स्टोन्स को रिमूव कर रहे होते हैं। प्रिवेंशन में कहता है कि इसमें आपने अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लेनी है। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसी डाइट जो कि इन स्टोन्स की फॉर्मेशन की वजह बनती है, जैसे लाइक कैल्शियम जो है जिन चीज़ों के अंदर है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ऑक्सीलेट जिनके अंदर है वो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये टमाटर होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत बड़े एक रीज़न होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीलेट इनके अंदर जो है वो होता है और वो जो है रीज़न बन जाता है स्टोन फॉर्मेशन का, तो वो इनको अवॉइड करना पड़ेगा, हरे पत्ती वाली सब्जियों को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि रेगुलर मेडिकल फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है फॉर द इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। कहते हैं कि जिनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन की हिस्ट्री होती है उनको फिर अपना जो है बार बार चेकअप के लिए भी जाना पड़ता है। तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।